अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करने जा रहे हैं टेंसेस। मैंने पहले वीडियो में बताया था टेंसेस के बारे में, तो मैंने अफर्मेटिव नेगेटिव बताया है। बाई चांस मैंने इंटरगेटिव बताना भूल गई, बाई चांस। थोड़ा सी है, ज़्यादा कुछ सरदर्द नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सी स्टेप बताना है मुझे आपको, कुछ ज़्यादा नहीं। और अभी मैं पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस को बनाने वाली हूँ वीडियो अभी के टाइम पे। तो देखिए, अभी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है अफर्मेटिव में, है ना। और नहीं में लिखना है तो डोंट या डजंट आता है, बराबर। अब उसी को हमको क्वेश्चन बनाना है। क्या करना है, उसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, इसमें डू जो है ना, जैसे कि हमने क्या लिखा था, डजंट यू। हम अगर इसको नहीं में लिखना है ना, तो डू यू नहीं, सॉरी एक मिनट, इसको हमको नेगेटिव में लिखना है तो यू डोंट प्ले क्रिकेट लिखेंगे, है ना, बराबर। तो दे डोंट प्ले क्रिकेट लिखेंगे, बराबर, है ना। और क्या लिखेंगे, गर्ल्स डोंट प्ले क्रिकेट लिखेंगे, बराबर। लेकिन अब उसको हमको क्वेश्चन बनाना है, तो जो डू है ना वो फ्रंट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा ना, फ्रंट में आएगा, पहले आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, ये जो डू और डज हम बाद में लिखते हैं ना, इसके सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं, तो वो फ्रंट में आएगा। जब फ्रंट में आएगा तो वो क्वेश्चन मार्क आता है, क्वेश्चन बन जाता है। इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी इसमें देखो ये प्लूरल था ना, जैसे कि यू, दे, गर्ल्स, वी, ये सब प्लूरल्स वर्ड है, बराबर। अब ये सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर क्या है, ही, शी, बराबर, ही, शी, दीज। और ये शंकर, ये अकेला है, तो यहाँ पे हम डू नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिंगुलर है तो डज लगेगा, क्वेश्चन बनाने के टाइम पे। प्लूरल है तो डू लगेगा। ठीक है, कोई भारी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। अभी डायरेक्टली हम क्वेश्चन करते कि मैंने पहले की वीडियो में एकदम डिटेलिंग बता चुकी हूँ, तो बच्चों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। अगर आप मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये, अभी ये क्या है, शी राइट्स वन एसे डली, है ना। अब मुझे इसको क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना है मुझे इसको, क्वेश्चन, कि क्या वो रोज़ाना एक ऐसे लिखती है, ऐसा लिखना है। तो क्या करूँगी, देखो ये लड़की कौन है, अकेली है, अकेली है तो क्या लगता है, डू या डज, डू या डज, डू या डज, ऑब्वियसली डज, क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है तो डज पहले आ जाएगा, बराबर। तो डज ही राइट वन ऐसे डली। ठीक है, अभी डॉग्स बार्क, डॉग्स है ना, क्या है, प्लूरल है ना, प्लूरल है तो क्या आएगा, डू आएगा, पहले क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा, डू डॉग बार्क। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। ठीक है, लायंस रॉर, अभी देखिए लायंस क्या है, प्लूरल है ना, ज़्यादा है तो क्या आएगा, डू आएगा। द हॉर्स, अभी देखो ये हॉर्स है ना, सिंगुलर है, अकेला हॉर्स है बेचारा, और हॉर्स नहीं है इसके साथ में, तो यहाँ पे आएगा डस। ओके, अब देखो ये जो है, ये दोनों दोस्त हैं, ये कौन है, दोनों दोस्त सीताराम है और रामलाल है। तो दो दोस्त है ना, मतलब दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा है, दो हैं तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए डू आता है। डू सीताराम एंड रामलाल वर्क हार्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, बहुत ही ईजी था ये इंटरगेटिव प्रेजेंट सिंपल इंटरगेटिव सेंटेंस, एकदम ही ईजी है, कोई भारी वारी चीज़ नहीं। अपने अगर मेरा पहले वीडियो देखे आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं हम, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, हमारा पहले का वीडियो में क्या बनाया था मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तीन तीन कॉलम एक साथ में ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि आई, वी, यू, बराबर, दे, ही और शी, समथिंग, कोई भी इंसान का नाम, किसका भी नाम ले लेंगे, ईट, और किसका भी नाम रख देते हैं, लाइबा। ओके, ठीक है, किसका भी नाम रख देते हैं। अब नाम रखने के बाद, अब इसमें बहुत थोड़ी दिक्कत है बच्चों को। क्या होगा ना, देखिए बच्चों को गो तो पता है, हाँ गो मतलब जाना, गो मतलब जाना, लेकिन जब वो चीज़ सेकेंड फॉर्म में लिखनी होती है ना, तो वो दिक्कत हो जाती है। इसका सेकेंड फॉर्म बच्चों को पता ही नहीं है, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। अब जब तक आप वर्ड को याद नहीं करोगे ना, आप सेकेंड, इसमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चों को सेकेंड फॉर्म याद ही नहीं होता है, वो याद भी नहीं करते। फर्स्ट तो फटाफट याद कर लेते, सेकेंड नहीं याद करते।
तो तीनों कॉलम को कैटेगरी को याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब याद कीजिए, अगर आप याद नहीं करोगे ना तो एग्ज़ाम में मार्क्स कटेंगे, आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, लेटर ऐसे सब में दिक्कत आएगी। कोई एक एक वर्ड में टीचर मिस्टेक पकड़ती है, स्कूल टीचर पहले से बताती नहीं, बट जब पेपर चेक करती तो एक एक वर्ड की मिस्टेक पकड़ती है, उससे आपका मार्क्स काटते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वर्ब्स याद करते रहिए, डेली का बांध दीजिए। भाई एक साथ में नहीं याद होता, मुझे पता है हज़ारों वर्ब्स हैं, नहीं याद होते, मैंने भी एक दिन में याद नहीं किया है, मुझे भी टाइम लगा है बहुत। तो आप बांध दीजिए भाई 10 वर्ड याद करना है, 20 वर्ड, डेली थोड़ा थोड़ा याद करेंगे ना, एक समय तो माशाल्लाह आप कितने सारे याद कर लेंगे, पता है। डेली कुछ बांध दीजिए कि मैंने 10 वर्ड इंग्लिश याद करना है, क्योंकि आगे जाके सब चीज़ें देखिए इंग्लिश में ही है, बराबर। जो आप जाएंगे तो इंग्लिश अच्छी होगी तभी लेंगे, तो इंग्लिश आप जितना इम्प्रूवमेंट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है आपको। क्या करना है, सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। इसमें देखिए, ये कॉलम में देखिए, इसमें मीनिंग वगैरह सब लिखी हुई है, कुछ प्योर हिंदी है, कुछ नॉर्मल हिंदी है। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरी होते हैं ना, 3 कॉलम होते हैं, बराबर। इसमें ऐसा होता है, ये जो कॉलम दिया हुआ है ना, फर्स्ट वाला है, सेकंड वाले में देखिए ईडी ऐड किया हुआ है, थर्ड वाले में भी ईडी रहता है। ठीक है, तो उसने थर्ड कॉलम नहीं दिया है, इसके लिए थर्ड कॉलम में भी ईडी रहता है, इसलिए यहाँ पे थर्ड कॉलम नहीं दिया हुआ है। तो इसकी मीनिंग वगैरह दी है, अगर आपको मीनिंग वगैरह कहीं से नहीं मिलती तो आप इसको फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करते रहिए। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे अराइव है, अराइव मतलब होता है पहुँचना। ठीक है, तो यहाँ पे अराइव्ड में क्या हो गया, ईडी ऐड हो गया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, ईडी ऐड हो गया तो पहुँचे हो गया ये। ठीक है, अटैक है तो अटैक, हमला किया, यहाँ पे हमला करना है तो यहाँ पे हमला किया है, बराबर। यहाँ पे हमला करना है, देखिए यहाँ पे हमला करना है तो यहाँ पे हमला किया हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ब्लो मतलब फूकना है तो यहाँ पे फूका होता है। ठीक है, ब्रेक मतलब ब्रश मतलब फूटना होता है, तो फूट गया, ब्रस्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। ये इसको आप चाहिए तो फ़ोटो वगैरह ले लीजिए। ठीक है, फ़ोटो वगैरह आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मीनिंग वगैरह नहीं मिलती है, यूट्यूब पे नॉर्मली मिल जाती है, ना तो आपको स्टेशनरी से बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए इसमें ध्यान करते हैं। अभी जो हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है और अभी पास्ट सिंपल करेंगे, है ना। देखिए प्रेजेंट सिंपल कैसा रहता है, आई राइट अ लेटर, मतलब मैं खत लिखती हूँ या लिखता हूँ, बराबर। इसमें क्या चेंजेस हुआ ध्यान कीजिए। देखिए ये राइट है ना, राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, रूट। मैंने बोला ना कि इसमें चेंजेस होते हैं थोड़े से। ठीक है, तो बच्चों को राइट तो पता है, हाँ राइट मतलब लिखना, राइट मतलब लिखना, लेकिन रूट नहीं पता, रूट मतलब होता है लिखा। ठीक है, तो इसमें बच्चों को दिक्कत आ जाती है, तो बच्चे मीनिंग याद करते रहें। ठीक है, ये देखो ये सब राइट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके बाद हाँ देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में सेम, बस सेकंड फॉर्म लगाओ। एस या ई एस, सिंपल प्रेजेंट सिंपल की तरह नहीं है, कुछ भी एस लगाओ ई एस लगाओ, ये सब कुछ झमेला नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कुछ भारी वारी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ क्या करना है आपको, रूट वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है। बड़ों बच्चों को याद नहीं होता है, बहुत कम बच्चों को याद होता है सेकंड फॉर्म बच्चों को। ठीक है, तो आप वर्ब याद कीजिए। ठीक है, अभी इसके बाद हो गया, ये समझ में तो आ गया होगा। शी रूट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। हिज अंकल रूट अ लेटर, उसने चचा ने खत लिखा, बराबर। ये हो गया। अब इसके बाद अब मुझे ये चीज़ नहीं में लिखनी है, क्या करनी है भाई, मुझे ये चीज़ नहीं में लिखनी है। अब मैं नहीं के लिए क्या, प्रेजेंट सिंपल मैंने क्या लगाया था, डू और डस, है ना। पास्ट में मैं क्या लगाऊंगी, डिड लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी, डिड। अब इसमें गड़बड़ है थोड़ी सी, इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब पता है क्या समझना पड़ेगा, इसमें ध्यान कीजिए। यहाँ पे देखिए आई रूट लिखा है ना, आई रूट अ लेटर, क्या लिखा है, आई रूट अ लेटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान कीजिए, आई डिड नॉट राइट अ लेटर लिखा है, क्या लिखा है, राइट अ लेटर, रूट नहीं लिखा है, क्या लिखा है, राइट। मतलब आपका क्या आया, फर्स्ट फॉर्म आ गया फिर से इसके अंदर। आपको जो चीज़ नहीं में लिखनी है ना, आप इसको सेकंड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप। ठीक है, देखिए यू रूट है ना, तो फिर डिड नॉट राइट हो गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया ना, ये सेकंड फॉर्म था, ये फर्स्ट हो गया, बराबर। फिर ये सेकंड था, ये फर्स्ट हो गया। तो मतलब क्या समझ में आया, जो चीज़ नहीं में होती है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। यहाँ देख लीजिए रुचिरा संगवेल, क्या है, रुचिरा संगवेल। तो देखिए संग है ना, सिंग का सेकंड फॉर्म संग होता है। अब यहाँ पे देखिए, अब उसने
वो अच्छा गाती है, मतलब कि रुचिरा ने अच्छा गाया, है ना, है नहीं आएगा, सॉरी गाया आएगा, रुचिरा ने अच्छा गाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रुचिरा है ना, यहाँ पे क्या लगाना है, मुझे नहीं लिखना है, रुचिरा ने अच्छा नहीं गाया यार, रुचिरा ने अच्छा नहीं गाया, मतलब उसने वो काम कर दिया ना, पास की चीज़ है। तो रुचिरा रुचिरा डिड नॉट सिंग वेल, यहाँ पे संग क्या था, सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए वोन सेकेंड फॉर्म, विन वन सेकेंड फॉर्म, विन फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जब नहीं लिखना है तो फिर से वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चे लोग, ठीक है। इसके बाद इसमें से कुछ क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करना है, देखिए यहाँ पे मिस्टर माई सिस्टर एट 2 मैंगोज, है ना, मतलब यहाँ पे देखिए सेकेंड फॉर्म है, हमको क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म। तो माई सिस्टर डिड नॉट ईट 2 मैंगोज, मेरी बहन ने 2 आम नहीं खाया, है ना। जूही स्टडीज फॉर 2 आवर्स, जूही 2 घंटे तक पढ़ी, है ना, 2 घंटे पढ़ी, 2 घंटे के लिए पढ़ी। तो अब मुझे लिखना है, नहीं 2 घंटा नहीं पढ़ी उसने, क्या है, जूही ने 2 घंटा नहीं पढ़ी, तो मैं क्या लिखूंगी, जूही डिड नॉट स्टडी फॉर 2 आवर। स्टडी है ना, ये ईडी है ना, तो ईडी हट जाएगा, वाई आ जाएगा, आई ईडी हट जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। सीता स्टूड, अभी स्टूड का इसका फॉर्म है सेकेंड, स्टैंड का फॉर्म है ना, सेकेंड, ये सेकेंड है, स्टैंड स्टूड बराबर। तो क्या आएगा, सीता डिड नॉट स्टैंड ऑन द बेंच, बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बराबर। रन, अभी तो कोई सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, बराबर, आ गया ना आपको समझ में। अब इसके बाद जाते हैं इंटरोगेटिव पर, इंटरोगेटिव पे देखो वैसा ही है, सिंपल सा है जो मैंने बताया था, जैसे कि डू और डज क्या था भाई, नाउन के बाद सब्जेक्ट के बाद आया तो वो पहले आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, वैसा ये भी है, डिड पहले आ जाएगा, है ना, डिड पहले आ जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल, डिड डे प्ले। और लेकिन ध्यान रखिए इसमें वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ही होगा, क्या होगा, क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म होगा, नहीं में फर्स्ट फॉर्म होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है, अच्छे से। इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि डिड आया है ना इसमें, इसके लिए डिड क्या बोलता है, मेरे को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म नहीं चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म लेता है, सेकेंड फॉर्म नहीं लेता है, ठीक है। और जिसमें डिड नहीं आएगा पास्ट सिंपल में, वो सेकेंड फॉर्म होगा अफर्मेटिव में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, न तो बच्चे इसमें भी गलती कर देते, पता है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु मतलब होता है कौन, तो इसके मीनिंग याद नहीं होते बच्चों को, हु मतलब क्या होता है, वेयर मतलब क्या होता है, तो वो भी याद कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें याद कीजिए, ऐसे करते करते आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। हु मतलब होता है कौन, वेन मतलब होता है कब, वाई मतलब होता है क्यों, वायर मतलब होता है कहाँ, हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है। तो हु प्लेड इन द मॉर्निंग, कौन सुबह में, क्या सवेरे कौन खेला, पूछता है भाई सुबह सुबह कौन खेला। वैन डिड महेश प्ले, रमेश कब खेला, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हु से, वैन से, वाई से, क्वेश्चन है ना, WH टाइप फैमिली है ये, बराबर। तो अभी यहाँ पे बोल रहा है कब खेला, तो अब यहाँ पे देखिए चलो, हु प्लेड इन द मॉर्निंग, तो राजेश प्लेड, अब ये अफर्मेटिव बोल रहा है ना, मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये क्या है, अफर्मेटिव में है, बराबर।